बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज बात करेंगे तकदीर अज़ल और तकदीर मुअल्लक में क्या फ़र्क है और क्या आखिरत में भी आजमाइश और तकदीर होगी। इसी वाले से बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही दरख्वास्त है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बात करते हैं तकदीर की। तकदीर का जो लफ्ज़ है ये निकला है कदर से। कदर के मानी है पावरफुल, कि आपकी पावर कितनी है, यही आपकी तकदीर है। व्हाट पावर हैज़ गॉड गिवन टू यू, देयर इज़ अ बुक ऑफ फेथ एंड गॉड हैज़ रिटन योर बुक ऑफ फेथ। तकदीर अज़ल जो है इसे तकदीर मुबर्रम भी कहते हैं। इस तकदीर में तब्दीली और चेंज की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये इंसान की पैदाइश के मुतल्लिक़ होती है, ये कहाँ पे पैदा होगा, इसके वालिदैन कहाँ पे पैदा होंगे, बहन भाई कितने होंगे, कितना कारोबार से माल पैसा कमाएगा, शादी होगी, कितने बच्चे होंगे और ये वफ़ात कब पाएगा, ये नहीं चीज़ों के मुतल्लिक़ होती है। और इसमें तब्दीली और चेंज की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इन तक इंसान की कोई रसाई नहीं होती। इनका इल्म जो है वो अल्लाह पाक के पास ही होता है। और जो तकदीर मुअल्लक है, यानी कि बदलती हुई तकदीर, लटकी हुई तकदीर, इसका इंसार इंसान के अमाल और नीयत पर भी होता है। ये अल्लाह पाक ने इंसान के ऊपर डिपेंड कर दी कि वो क्या चाहता है। तकदीर अज़ल में मिसाल के तौर पर अगर किसी का रिज़्क़ लिखा है 2 करोड़, तो वो ये तो नहीं लिखा कि वो हराम कमाएगा या हलाल कमाएगा। अब तकदीर मुअल्लक जो है वो ये इंसान के किरदार को वाज़े करेगी कि वो अपने रिज़्क़ को किस तरीके से हासिल करेगा। हर शख्स का जो रिज़्क़ है वो डिफ़ाइन हो चुका है, मगर उसने अब मेहनत और असबाब के साथ इसको हासिल करना है। मेहनत और असबाब के साथ वो इसको ढूंढेगा, जितना है मिलना वही है, मगर इसके लिए उसे मेहनत और असबाब तलाश करने होंगे। अगर उसके मुकद्दर में वो चीज़ नहीं लिखी जिसकी उसे ख्वाहिश है, कोशिश कर रहा है, तो फिर चाहे लाख मेहनत करे, असबाब ढूंढे, वो चीज़ उसे नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान खुदा के ऊपर ही छोड़ देता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये हो जाएगा, या मेरी तकदीर में नहीं लिखा हुआ। हालांकि अगर वो अपनी असबाब और अपनी मेहनत को बदले तो उन चीज़ों को हासिल कर सकता है। अगर अल्लाह पाक ने लिखा है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, मगर उसने अपने आप को एक कूजे में बंद किया हुआ है, मजदूरी पे लगाया हुआ है, अपनी मेहनत को और अपने वक्त को एक ही जगह पे स्पेंड किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी उसकी ज़ाया जा रही है। हालांकि उसमें नसीब में जो है कि ये इतने इसको मिलेंगे, लेकिन वो उनके लिए वैसी कोशिश ही नहीं कर रहा। और इसी तरह ये भी बड़ा हमारे यहाँ मशहूर है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर कोई शख्स जहरीली गोलियाँ खा ले या ट्रेन के नीचे आ जाए, तो क्या अल्लाह ने चाहा था कि ये इसकी मौत हो जाए? तो मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने यह भी लिखा कि आपने ऐसे असबाब से अगर आप बचेंगे जो आपकी मौत की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर आपकी जो उम्र लिखी हुई है मैंने, वो आप गुजार जाएंगे। ख़ुदकशी और कत्ल इसीलिए हराम है क्योंकि ये जो अल्लाह पाक ने फेथ बुक डायनेस्टी लिखी हुई है, ये उसको चैलेंज करता है इंसान। इसी तरह तकदीर मुअल्लक में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने इंसान की इबादत और दुआ के साथ मशरूत की होती हैं कि ये शख्स मेरे आगे दुआ करेगा, इबादत करेगा, ये चीज़ मांगेगा तो मैं इसे दे दूँगा। लेकिन वो मांगता नहीं है, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता, तो वो चीज़ जो होती है वो उसे नहीं मिलती। अगर ये मांगेगा तो मिल जाएगी, नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगी। तो ये दोनों तकदीरें जो है, इनमें से आखिरत में किस तकदीर के हवाले से हमारे यहाँ सवाल होगा? हमसे सवाल सिर्फ उसी तकदीर के बारे में होगा जिसमें हमारा अमल दखल है,
جس تقدیر میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے وہ ہے تقدیر ازل، اور جس میں ہمارے اعمال اور ہمارا عمل دخل ہے براہ راست وہ ہے تقدیر معلق۔ اور دوسرا سوال اب آتا ہے، کیا آخرت میں بھی تقدیر ہوگی؟ کیا آخرت میں بھی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے آزمائش ہوگی بندوں کی؟ تو آخرت میں تقدیر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، جو آپ کریں گے وہ پازیٹیو وے میں جائے گا۔ دنیا میں تقدیر بنائی ہی اسی لیے گئی تھی تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو سکے، کسی سے کچھ لے کے کسی سے کچھ دے کے اس کو آزمایا جا سکے۔ وہ قرآن میں کہا ہے اللہ پاک نے کہ ہم انسان کو مال جان اور اولاد کے ذریعے آزمائیں گے۔